सुयेशी जी, बाबा जी के एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हर दिन बाबा जी का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी और टाइम ही नहीं लग रहा था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने पहले भी अपने 1-2 एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर किए हैं, तो मैं एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं मुंबई गई थी। पहले तो मूवर एंड पैकर वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद थोड़ा मेरा ऑफिस जाने का प्रॉब्लम हो गया था। तो मेरा मुंबई जाके सुयेशी जी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, मतलब बिल्कुल भी नहीं। एक तो मेरा ऑफिस इतना दूर था, और आपको पता है जैसा कि मुंबई की लोकल में नॉर्थ इंडियंस के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी ऑफिस जाती थी तो कैब में जाती थी, और जाने के लिए बाय रोड जाती थी, और बहुत दूर था। एक तो इतना ज़्यादा चार्जेस भी लगते थे, लाइक मतलब 1000 वन साइडेड के लगते थे, और ऊपर से इतना ट्रैफिक वहाँ पर कि मतलब मैं सुबह अगर 8 बजे निकलती थी, रात को 11 बजे घर पहुँचती थी, तो बहुत परेशान हो गई थी। और ऊपर से ऐसा फील होता था कि हम लोग जैसे कि हिमाचल से हैं, तो मतलब कि अपनी फैमिली से इतना दूर हो गए हैं। पता नहीं अब कब मिलूँगी अपनी फैमिली से, कब नहीं मिलूँगी, कैसे जाऊँगी यहाँ, कैसे क्या रहेगा। तो मैं बहुत परेशान थी, फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर रही थी। ठीक है, वहाँ पर हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम लोग मेरे ऑफिस के नियर बाय कहीं पर घर ले लेंगे, बट वो चीज़ भी नहीं हो पाई किसी रीज़न से। उसके बाद मैं इतना परेशान हो गई, ऑफ़िस वालों का भी प्रेशर आने लगा कि मतलब कंटिन्यू ऑफ़िस आना स्टार्ट करो, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसा कि मैंने अपने ऑफ़िस से ट्रांसफ़र लिया था मुंबई के लिए दिल्ली से, कि ठीक है मैं दिल्ली आ जाऊंगी और मेरे हस्बैंड वहाँ रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि मतलब अभी नई शादी हुई है, और शादी के बाद ऐसे मेरा अलग रहना, इनका अलग रहना, तो थोड़ा सा मतलब बड़ा फैमिली इशू, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं मन से नहीं चाहती थी कि हाँ ऐसा हो, लेकिन फिर भी चलो जैसे तैसे मैं मैनेज कर रही थी उस चीज़ को भी। लेकिन फिर एक दिन मैं इतनी परेशान हुई, और उस दिन मैं सारा दिन रोती रही कि बाबा जी ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, अकेले जाऊँगी, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। और मैंने साईं बाबा जी के 9 फास्ट भी शुरू किए हुए थे उस टाइम पे ही, और वो भी मैंने यही आपके एक्सपीरियंस सुन के ही मतलब मैंने कि हाँ उसमें मतलब पहले भी मैं काफ़ी टाइम से बाबा जी के फास्ट करती थी, लेकिन ये वाले मैंने स्पेसिफिक इसलिए की थी कि मेरे हस्बैंड को भी कहीं दिल्ली NCR कहीं भी जॉब मिल जाए, और ताकि हम लोग यहाँ मुंबई से हमेशा के लिए चले जाएँ। तो मेरे वो भी चल ही रहे थे। तो उस दिन मैं बहुत परेशान हुई, और परेशान थी, सारा दिन मैं रोती रही, काम भी कर रही थी ऑफिस का, रो भी रही थी बाबा जी के सामने भी कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो, अब क्या करूँगी, कैसे क्या करूँगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर उस दिन मुझे शाम में पता चला कि मेरे हस्बैंड की जो करंट वाली जॉब थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने बोला कि उन लोगों ने बोला है हम कुछ लोगों को कि आप कहीं और मतलब अपनी जॉब जो है सर्च कर लो, मतलब ऐसे ही वो कॉस्ट कटिंग वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए बोला है कि मतलब जॉब आप कहीं और सर्च कर लो और हम आपको 1 मंथ का टाइम देते हैं। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने भी फिर और कहीं जॉब देखना स्टार्ट किया, और उसके बाद एकदम से मतलब इमीडिएटली जैसे आज ये चीज़ हुई है, तो उसके नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड को एक दिल्ली की जॉब का ऑप्शन आया। वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह के लिए उनका ये हुआ, शेड्यूल हुआ उनका, और उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह उन्होंने दिया, और उसके बाद उनकी वहाँ सिलेक्शन हो गई। और मतलब इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया, और मतलब मैं समझ ही नहीं पाई बाबा जी को कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे हो। और मैंने वहीं पर नियर बाय मंदिर में बोला हुआ था कि मैं बाबा जी को मतलब
शॉल दूंगी, वो चोला वगैरह जो बाबा जी का होता है वो मैं सारा दूंगी। उसके बाद मैंने वहाँ पर वो दिया बाबा जी को, मतलब मैं इतनी खुश हुई, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे, मतलब ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ थी कि हाँ इनको यहाँ पर, मतलब वो सेम टाइम पे बिल्कुल कि उनकी करंट जॉब में प्रॉब्लम होना और बिल्कुल एकदम से उनको नई जॉब मिल जाना। और हमारा फिर बस मैंने फिर वहाँ पर मंदिर में वो बाबा जी का चोला वगैरह बाबा जी को पहनाया, इतने सुंदर लग रहे थे बाबा जी। और मैं और मेरे हस्बैंड उस मंदिर में गए, पंडित जी ने हम लोगों से आरती करवाई, मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस मंदिर में मतलब आरती भी करूँगी, मतलब आरती की थाली लेके, जैसे कैसे रहता है कि बड़े बड़े मंदिर में तो बहुत कम चांस मिलता है कि क्योंकि पंडित जी आरती की थाली वगैरह पकड़ते हैं कि आप आरती की थाली पकड़ो। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, बहुत खुशी। और उसके बाद बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती रही। फिर हमने मुंबई से आने की यहाँ के लिए तैयारी कर ली, मूवर एंड पैकर वगैरह, अपनी पैकिंग वगैरह। और हम 11th ऑफ मार्च को हम लोग वहाँ से निकल गए। और उसके बाद भी यहाँ पर भी दिल्ली में अब ठीक है हम लोग सेट हो गए हैं। अब मैं इतने टाइम से सोचती थी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मतलब बाबा जी ने, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी इस चीज़ के लिए कि हाँ बाबा जी ऐसा करेंगे, लेकिन मतलब कैसे बाबा जी ने किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बस अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मतलब हूँ तो अभी भी पेरेंट्स से दूर, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ जब भी जैसे पहले की तरह मन करेगा तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, अपने मम्मी से मिल सकती हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा, और वैसे भी यहाँ पर मैं इतना टाइम से रह रही हूँ दिल्ली में तो पता है क्या कैसे, और वहाँ तो मैं इतना लोनली फील करती थी और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब और जब मैंने फिर इतने टाइम से मैं सोच रही थी मैं अपना एक्सपीरियंस डालूंगी बट टाइम ही नहीं मिलता था, कभी कुछ यहाँ आके फिर से पूरा घर सेटिंग करना, ये करना वो करना, तो उसमें बहुत टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन कल जब मैंने आपका एक जॉब वाला एक्सपीरियंस सुना कि जो लोग अपनी जॉब से परेशान है, तो हाँ मुझे मन हुआ कि मैं सबको बताऊं कि हाँ देखो कोई भी, नॉट इवन जॉब, कोई भी प्रॉब्लम हो बाबा जी ज़रूर सॉर्ट आउट करते हैं, ज़रूर मतलब बाबा जी सब ठीक करते हैं। हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या सही है, लेकिन बाबा जी को सब पता होता है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रह रही हैं, अप एंड डाउन तो होता रहता है, लेकिन हाँ बस ये है कि बाबा जी हर प्रॉब्लम से निकलने की हिम्मत दें और सब कुछ अच्छा कर दें। बाबा जी बहुत सारी खुशियाँ दें सबको। और सुयेशी जी मैं ये बोलना चाहती हूँ प्लीज़ मेरा नाम डिस्क्लोज़ ना करें और ना ही मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करें, और ये अपनी वॉइस में मेरा जो है वो एक्सपीरियंस सबको सुनाएं। और उसके बाद भी बहुत सारी छोटी मतलब बाबा जी की लीलाएं हुई और थर्सडे को होती हैं बहुत सारी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बस मेरा इतना ये मन है कि अब मेरे हस्बैंड का प्रोवेशन पीरियड चल रहा है करंट कंपनी में, तो वो इतने टाइम से मुंबई में रह रहे थे, तो अब मतलब बाबा जी बस इतनी सी मेहर करना कि यहाँ पर उनकी अच्छे से एडजस्टमेंट करवा देना ताकि वो अच्छे से अपनी जॉब यहाँ पर करें, उनका यहाँ मन लग जाए। और करंट जॉब में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब ठीक हो जाए बाबा जी, सब ठीक हो जाए। और मैं फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बाबा जी के छोटे एक्सपीरियंस हैं। बाबा जी को जो जिससे लेना होता है वो भी ले लेते हैं। और सुयेशी जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है आपका संदेश आता है कि हाँ वो सिर्फ मेरे लिए ही है, या फिर कोई आपका एक्सपीरियंस आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बाबा जी आप ना, मतलब बाबा जी मतलब मुझे आपके ज़रिए बता रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो थैंक यू सो मच सुयेशी जी फॉर दिस मोटिवेशन एंड ओम साई राम। और नेक्स्ट टाइम कोई और एक्सपीरियंस होगा अच्छा सा, बहुत वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsaike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप
किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।